कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए इस देश। जातीय जनगणना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये हो ना कि मुसलमान कितने रहते इस देश पर, पढ़ाई कम चलती है, उनका टीलू इलू चालू हो जाता है कि प्यारे किया तो डरना क्या। गाने हैं तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। विधवा स्त्रियां केवल भारत में पाई जाती हैं। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस इत्यादि देशों में विधवा स्त्रियां नहीं होती। नेता आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। श्री अनुरुद्धाचार्य महाराज जी की श्रीमद् भागवत कथा श्री दंद्रौगा धाम में समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जहां पर उन्होंने श्री अनुरुद्धाचार्य महाराज जी से आशीर्वाद लिया। ये तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय दंद्रौगा धाम में लाखों की संख्या में भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ा। इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला भी मुख्य रूप से कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे, उन्होंने आशीर्वाद लिया। इस मौके पर श्री दंद्रौगा धाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर रामदास महाराज जी के सभी भक्तों ने आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम का संचालन भागवताचार्य पंडित पवन शास्त्री जी ने किया। देखिए खास रिपोर्ट आपकी जन अदालत न्यूज पर। अब हमारे बीच में देखिए संत भगवान विराजे। स्वामी श्री रामभूषण दास जी महाराज खनेता धाम से हैं। पूज्य श्री राघव दास जी महाराज जगन्नाथ मंदिर अयोध्या धाम जी से हैं। महंत श्री साकेत बिहारी जी महाराज जी त्यागी आश्रम चिड़गांव से हैं। इन संतों के आश्रमों में भी जरूर गौशालाएं होंगी, जरूर गुरुकुल होंगे, जरूर ये समाज को कहते होंगे कि गलत राह पर मत चलो। आज संत हैं तो कोई कहने वाला है कि बेटा ये गलत रास्ता है। इसमें ही रहा है कि दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड तो सबको गुटखा खवाई रहा है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, वो तो शराब बेच ही रहा है। बॉलीवुड तो खुलेआम कह रहा है कि जंगली रमी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए इस देश में। इस बट जाओगे तो कट जाओगे, ये सत्य है। इस बात की इस देश में हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, पारसी कितने हैं, यहूदी कितने हैं, बौद्ध कितने हैं। हम हिंदू संगठित रहें, हम जातियों के नाम पे जनगणना ना कराएं। हमारी ये जनगणना हो कि हम सनातनी इस देश में कितने हैं। सनातनियों की जनगणना हो, जातिगत जनगणना ना हो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सनातनियों को गिना जाए कि भारत में सनातनी हिंदू कितने हैं, कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? जोर से जातीय जनगणना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये हो ना कि मुसलमान कितने रहते इस देश। अब वे पढ़ी कितनी भी रहे, आजकल तो लोग पढ़ने लिखने के नाम पर पढ़ाई लिखाई कम चल रही है। माँ बाप भेजते हैं लड़की लड़कों को, जाओ बेटा पढ़े आओ। पढ़ना बुरा नहीं है, पर पढ़ाई कम चलती है, उनका टीलू इलू चालू हो जाता है। आया ना, प्यार हो जाता है और फिर बॉलीवुड उसमें हवा डालता है कि प्यारे किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। लोग कह रहे हैं प्यार किया तो डरना क्या, इसलिए डरना क्या। आप बंबई जाओ, शाम को 5 बजे समुद्र के किनारे लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह आपको मिलेंगे। आया ना, ये सब वही वाले हैं प्यारे किया तो। अब इन्हें डर नहीं है, चाहे माँ आके खड़ी हो जाए, चाहे बाप खड़ा हो जाए, चाहे समाज खड़ा हो। भारत में फैल रही है कि जिसकी कल्पना नहीं। अब जरा मुझे बताओ कि जो लड़की विवाह के पहले ही चरित्रहीन हो गई, जो लड़का विवाह के पहले ही चरित्रहीन हो गया, जो विवाह के पहले ही 17 लड़की 17 लड़कों से संबंध रखेगा, तो जब इनकी संतानें होंगी तो इनकी संतान देश का विनाश करेंगी कि विकास करेंगी? चरित्रवानों की संतान समाज में इतिहास रचती है साहब। चरित्रहीनों की संतान तो चरित्रहीन ही होगी ना, वो समाज का उत्थान निर्माण थोड़ी करेगी। मानते हैं पैसे वाले को कि चरित्र वाले को?
लोग कहते हैं अमेरिका इतनी तरक्की कर गया, लोग कहते हैं जापान इंग्लैंड बड़ी तरक्की कर गए, भारत में इतना धर्म है, इतने साधु हैं, इतने संत हैं, फिर भी भारत तरक्की नहीं किया। अरे भारत में जितनी तरक्की है आज दुनिया में इतनी तरक्की है ही नहीं। हमारे यहाँ चरित्र में तरक्की है। हमारे यहाँ तरक्की मतलब पैसा कमाना नहीं, तरक्की मतलब चरित्रवान होना। तुम तरक्की की परिभाषा ही गलत करते हो। तुम पैसे से तरक्की को तौलते हो। क्यों जी? तरक्की को पैसे से तौलना चाहिए कि चरित्र से? ये बताओ, हमारे देश में आज भी ऐसी स्त्रियां मिल जाएंगी जिनका पति जवानी में चला गया और वो सारी जवानी, सारा बुढ़ापा उन्होंने गुजार दिया, अपने चरित्र पर उन विधवा स्त्रियों ने कलंक नहीं लगने दिया। ऐसी स्त्रियां आज भी इस देश में हैं जिन्होंने पूरी जवानी गुजार दी। ऐसी स्त्रियां तुम्हें दुनिया में कहीं और मिल जाए भारत के सिवा तो बताना, कहीं नहीं है ऐसी पतिव्रता नारियां। अब आप कहो कि जी वहां के लोग बड़े हैं, क्यों? तुम्हारी वो मौसी, तुम्हारी वो बुआ, तुम्हारी वो नानी, तुम्हारी वो दादी बड़ी नहीं है जिसने सारी जिंदगी चरित्रवान होकर के निकाला, चरित्र पे हाथ नहीं आने दी। तुम तो पैसे से तुलना करते हो ना हर चीज की। प्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई करो मन लगाकर, नाम कमाओ, ऐसा काम करो कि तुम्हारे माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो सके, शर्म से झुक जाए, ऐसा काम ना कर लेना। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चीज, सबको पढ़ना चाहिए, परंतु चक्कर में पड़ जाओ। आजकल क्या हो रहा है इस देश में, कुछ लड़के जो मुसलमान लड़के होते हैं वो हिंदुओं का नाम रख रख के हिंदू लड़कियों को वो अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाते हैं और लड़कियों को हो जाता है प्यार। बाद में पता चला ये तो मुसलमान है, तुमसे वो ब्याह कर लेता है लड़कियों से और वो ले जाके तुम्हें चलो हनीमून मनाने चलते हैं, तुम्हें ले गया भारत के बाहर, तुम्हें 2 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में बेच के चला आएगा। ऐसे साल में 10-5 लड़कियों को फंसाया तो उसका तो यही कारोबार चल रहा है। इसी को कहते हैं लव जिहाद। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिन तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मित्रों, ये सौभाग्य की बात है कि गंधर्वा धाम में आने का मौका मिलता है और मेरे लिए परम सौभाग्य है कि आज गंधर्वा महाराज जी ने स्वयं सवेरे फोन करके हमको निर्देशित किया कि आपको आना है। तो आना ही था, तो जब बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता, संत कृपा करती तो बात होती है, हनुमान जी की कृपा होती है तो दर्शन होते हैं। आप लोग सभी भाग्यवान हैं कि आप लोगों को यहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला, कथा सुनने का मौका मिला, महाराज जी का आशीर्वाद मिलने का मौका मिला। और ऐसे उपस्थिति बहनों की, बंधुओं की, केवल पटिया वाले महाराज जी पे जब महाराज जी का जन्म संस्कार होता है, कार्यक्रम होता है, बरसी होती है, उस समय मैंने ऐसी ही उपस्थिति देखी है जैसी आज यहाँ देख रहा हूँ। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उनके कहीं न कहीं सारे कष्ट मिट जाते हैं और आज देखते देखते गंधर्वा धाम मध्य प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में अपना नाम ख्याति प्राप्त कर रहा है। मेरा आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आपने कथा में जो सुना है, समझा है, उस पर मनन करें
तो ही ये आपका सार होगा, नहीं तो यहाँ के सुन के गए मैं भूल गए, कोई मतलब नहीं है। ये सत्य मुख से निकले हुए वचन, एक एक वचन जो है रामायण की चौपाई के समान है। इसलिए आप उन पे पूरे मनोनयन से मनन करें, विचार करें और उसको अपने परिवार में, अपने समाज में उतारने का प्रयास करें।